हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं और आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वह है प्रकाश का परावर्तन, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंग्लिश में कहा जाता है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो पढ़ा हुआ था प्रकाश के बारे में पढ़ा हुआ था। यदि आपने पिछला वीडियो ना देखा हो तो पिछले वीडियो को जाकर जरूर देखें, क्योंकि उसमें प्रकाश के बारे में सारी चीजें बताया गया था। जिसमें सबसे पहला चीज था कि प्रकाश क्या होता है, तो उसमें बताया गया था कि वह ऊर्जा जो हमारी आंखों के प्रति संवेदना उत्पन्न करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। कोई वस्तु हमें प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप दिखाई देता है। अगर किसी वस्तु को हमें देखना होता है तो प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप ही हम उस वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तो उस वीडियो में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। आज वही टॉपिक हम लोग आज इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं। लेकिन उसमें बात हुई थी कि जो वस्तु होता है वो प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप दिखाई देता है, तो जो वस्तु होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो परावर्तन के आधार पर जो वस्तु होता है वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु होता है। जैसा कि हेडिंग से ही स्पष्ट है, प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त का मतलब होता है प्रकाश, मतलब जिस वस्तु में स्वयं का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश नहीं होगा उन्हें हम लोग कैसे देखेंगे? तो उन पे हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश किरण आपतित करते हैं, जिनके फलस्वरूप उस वस्तु को हम देख पाते हैं। इसका मतलब कि प्रदीप्त वस्तु को देखने के लिए हमें किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे में सूर्य बल्ब जो होता है, ये सब हमारे मोमबत्ती किस में आते हैं, प्रदीप्त वस्तु में आते हैं। इन्हें प्रकाश देने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन ईंट, पत्थर, कुर्सी अगर हमें देखना होता है तो हम इसे तभी देख सकते हैं जब इन पे हम प्रकाश आपतित करते हैं। इसका मतलब जो वस्तु बिना प्रकाश आपतन के फलस्वरूप ही दिखाई दे उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो वस्तु में प्रकाश आपतन के फलस्वरूप दिखाई देते हैं उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसी के जस्ट बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के गुण। प्रकाश का क्या क्या गुण होता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहली चीज है कि प्रकाश जो होता है वह एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके बाद प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से नहीं गुजरता है, और प्रकाश का पालिशदार या चिकने सतह से सदैव क्या होता है, परावर्तन होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग विबग्योर कहते हैं। इसके बाद प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है तो उस समय प्रकाश के गति की दिशा व चाल बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन और अपवर्तन में इतना ही अंतर है, यदि प्रकाश किरण सामान्य माध्यम में लौटता है तो उसे परावर्तन कहते हैं। लेकिन यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है, निर्वात से सघन में अगर चला जाए, सघन से निर्वात में चला जाए, तो यह सदैव आपका क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। इसी के बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश किरण क्या होता है। तो प्रकाश किरण के लिए हम लोगों ने जाना था कि समांगीय माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए प्रकाश जिस ऋजुरेखीय मार्ग पर गति करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं, या रे ऑफ लाइट कहते हैं। इसके बाद उसी में सबसे जरूरी चीजें को हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? एक ही दिशा में आने वाले सभी प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब प्रकाश किरण पुंज जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। अभिसारीय प्रकाश किरण पुंज, अपसारीय प्रकाश किरण पुंज और समांतर प्रकाश किरण पुंज होता है। जिनमें अभिसारीय प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, जब प्रकाश किरणें अलग अलग जगह से निकलकर और एक बिंदु पर मिलते हैं तो उन्हें अभिसारीय प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में चले जाते हैं तो उसे हम लोग अपसारीय प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश किरणें एक दूसरे से नहीं मिलती, एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो इतनी टॉपिक्स और इतनी चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। यदि आपने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो सेशन को जरूर देखिएगा। आपको जरूर
एक अच्छा ज्ञान मिलेगा। और साथ ही साथ हम लोग जो दूसरे एपिसोड में उपस्थित हुए हैं उसमें हम लोग जानने वाले हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो इसमें याद रखिएगा प्रकाश का परावर्तन लिखा गया है, तो हेडिंग से ही परिभाषा है। परावर्तन का मतलब होता है परावर्तित होना। कौन परावर्तित होगा, प्रकाश, मतलब प्रकाश परावर्तित होगा। यही सब प्रश्न खड़ा हो जाता है, प्रकाश कहां से परावर्तित होगा, तो किसी चिकने या पालिशदार सतह से। यदि किसी चिकने या पालिशदार सतह से प्रकाश परावर्तित होगा तो जाएगा कहां, जिस माध्यम में आया था उसी माध्यम में आना चाहिए। यदि उस माध्यम में नहीं आया, दूसरे माध्यम में चला गया, तो वह अपवर्तन हो जाएगा। परावर्तन का कंडीशन है कि समांगीय माध्यम होना चाहिए, अर्थात जिस माध्यम से जाए प्रकाश उसी माध्यम में लौट के आए, तो यहीं से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। परावर्तन का मतलब क्या होता है, परावर्तित होना। कौन परावर्तित होगा, प्रकाश। प्रकाश कहां से परावर्तित होगा, किसी चिकने या पालिशदार सतह से, और जब परावर्तित होगा तो किस माध्यम में लौट के आएगा, जिस माध्यम से वह चला था, अर्थात उसी माध्यम में वापस लौट आता है। तो इसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला यही सो जाता है कि प्रकाश का परावर्तन जिस तल से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा प्रकाश का परावर्तन जिस तल से होगा उसे परावर्तक तल कहते हैं। अब जो ये तल प्रकाश का परावर्तन कर रहा है वह अधिक होगा या कम होगा, इस चीज का निर्धारण तल करेगा, अर्थात परावर्तक तल करता है। वो कैसे, क्योंकि परावर्तक तल जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक खुरदरा हो सकता है, एक चिकनेदार या पालिशदार सतह हो सकता है। यदि खुरदरा रहा तो क्या होगा, तो प्रकाश का परावर्तन कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि उस समय प्रकाश अनियमित किरण के रूप में निकलता है या विसरित हो जाता है, जिससे हमें कम दिखाई देता है। और यदि वहीं पर चिकना या पालिशदार सतह होता है तो उससे ज्यादा परावर्तन होता है, अर्थात नियमित परावर्तन होता है, इसलिए वस्तु हमें क्या होता है, अधिक दिखाई देता है। इसका मतलब प्रकाश का परावर्तन जो कुछ भी होता है वह परावर्तक तल पर निर्भर करता है कि प्रकाश की मात्रा कितनी परावर्तित होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले यही जानेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है अभी हम लोगों ने देखा, ये अब समझ लेते हैं। इसमें लिखा गया है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब मैंने बताया क्या, परावर्तित होना। कौन परावर्तित होगा, प्रकाश परावर्तित होगा। कहां से होगा, किसी चिकने या पालिशदार सतह से होगा। जब किसी चिकने या पालिशदार सतह से परावर्तित होगा तो क्या होगा, उसी माध्यम में लौट आएगा। तो ये परिभाषा है, प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार सतह से उसी माध्यम में परावर्तित होकर, प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार सतह से परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट आता है, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग परावर्तक तल कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह परावर्तक तल पर निर्भर करता है। क्यों, क्योंकि परावर्तक तल दो प्रकार का होता है, खुरदरा हो सकता है या चिकना या पालिशदार सतह हो सकता है। यदि खुरदरा तल होगा तो क्या होगा, प्रकाश का जो परावर्तन होगा वह अनियमित होगा या विसरित परावर्तन होगा। लेकिन यदि वहीं पर चिकना रहा तो उस समय प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह नियमित परावर्तन होता है। आइए भी इतनी चीजें देख लीजिए जिसमें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अभी मैंने बताया प्रकाश का किसी चिकने या चमकदार सतह से परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट आने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तथा प्रकाश का परावर्तन तथा तल को परावर्तक तल कहते हैं। जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उस तल को हम लोग क्या नाम देते हैं, याद रखिएगा, परावर्तक तल कहते हैं। और प्रकाश का जो कुछ भी परावर्तन की मात्रा होती है वह किस पर निर्भर करती है, परावर्तक के तल पर निर्भर करती है। क्यों, क्योंकि जैसा तल होगा वैसा प्रकाश का परावर्तन होगा। तो इतना पहले देख लीजिए, फिर इसी के जस्ट बाद हम लोग देखते हैं एक चित्र होता है, जिस चित्र के माध्यम से भी कुछ चीजें हम लोग जानेंगे। अगली चीज अब हम लोग जानने वाले हैं, तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहां से प्रश्न बन जाता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो इससे याद रखिएगा कि जो किरण किसी तल पर आपतित होता है या जो किरण किसी तल पर आता है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं।
इसके बाद उस तल से जो किरण पुनः निकल जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो जो किरण आता है और जहां से वह परावर्तित हो जाता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। इसका मतलब कि आपतित किरण परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर खींची गई जो रेखा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो यहां से एक चीज हम लोगों ने जान लिया, क्या जान लिया कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं, अर्थात आने वाला किरण, निकलने वाला किरण तथा जिस बिंदु से किरण आया और निकला उस सभी को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके बाद आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात जितने कोण पर किरण आपतित होगा उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगा। जैसे कोई प्रश्न बन गया कि कोई किरण 45 डिग्री पर किसी तल पर आपतित होता है तो बताइए उसका परावर्तन कोण कितना होगा। तो याद रखिएगा जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण। आपतन कोण यदि 45 कह रहा है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 45 होगा। अब यहां से एक अगला प्रश्न बनता है, लेकिन जितनी चीज आपने सुना उतना चीज अब देख लीजिए। वही चीज मैंने यहाँ पे बनाया है कि मान लीजिए कोई समतल तल है और समतल तल पर क्या हो रहा है, कोई किरण आ रहा है। जो ये किरण आ रहा है इसको आपतित किरण कहते हैं और इंग्लिश में इंसिडेंट रेज कहते हैं। इसीलिए इस एंगल को किससे डिनोट करते हैं, आई से। अर्थात जो किरण आ रहा है इसे आपतित किरण और इस बिंदु से यह किरण परावर्तित हो गया तो जो किरण ये परावर्तित हुआ है उसका नाम क्या रखते हैं, परावर्तित किरण रखते हैं, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। इसलिए इसे किससे डिनोट करते हैं, आर से। अब जो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु से निकले थे इस पर एक नया रेखा खींचा जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं या इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। और तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। वही आपका नियम कहता है, परावर्तन के कितने नियम है, तो दो नियम है। क्या नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों कहां होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। अगली चीज मैंने बताया कि आपतित किरण का मान परावर्तित किरण के मान के बराबर होता है, अर्थात आपतित किरण का कोण जो होता है परावर्तित किरण के कोण के बराबर होता है। मतलब जितना आई होगा उतना आर होगा। 30 डिग्री पर आ रहा तो 30 डिग्री परावर्तित होगा। अगर 60 डिग्री पे आ रहा 60 डिग्री पर परावर्तित होगा। इसका मतलब ये हो गया आपतन कोण व परावर्तन कोण सदा बराबर होते हैं। एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर होता है। अब सबसे एक यहां से निष्कर्ष का एक प्रश्न है कि यदि मान लीजिए कोई किरण 30 पे आ रहा 60 पे आ रहा है तो ठीक है, उसका हम लोग जान लेते हैं कि उसका जो कोण होगा, रिफ्लेक्शन एंगल जो होगा वो जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा। जितना आपतित कोण होगा उतना परावर्तित कोण हो जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए जो किरण आपतित हो रहा है यदि वह लंबवत ही आ जाए, यदि वह लंबवत आ जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में बताइए उसका परावर्तन कोण कितना होगा। तो जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। इसका मतलब कि वह लंबवत आ रहा है, इसका मतलब कि वह अभिलंब के पैरेलल हो गया। और कोई लाइन किसी के पैरेलल हो जाता है तो उसके मध्य बनने वाला कोण सदैव 0 डिग्री का होता है। इसका मतलब कि आपतन कोण 0 हो चुका है तो परावर्तन कोण भी 0 हो जाएगा। अगर यदि आपतन कोण 0 हो गया, परावर्तन कोण 0 हो गया तो इसका मतलब यह है कि किरण जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग से वापस लौट जाएगा। और जब उस मार्ग से लौटेगा तो उसके गति की चाल और तरंगदैर्घ्य जो होगी वह नहीं बदलेगी। ठीक, तो यहां से आइए वो प्रश्न आप देख लीजिएगा। प्रश्न क्या है कि जब प्रकाश किरण किसी तल पर लंबवत आपतित होता है, अर्थात यदि इसी पर आ रहा है तो इसी मार्ग से वो क्या हो जाएगा, वापस निकल जाएगा। जब वापस निकल जाएगा तो एंगल आई और एंगल आर का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी प्रकाश किरण का जब प्रकाश किरण किसी तल पर लंबवत आपतित होता है तो वह किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाता है जिससे इसका चाल और तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता है। तो आज के लिए इस वीडियो में आपको इतना ही। यदि वीडियो सेशन पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।